सी है महामारी है वो धीरे धीरे बढ़ती आ रही है और लोगों में एक बहस आ रहा है कि क्या होगा आने वाले टाइम में। तो इसका बीमारी का संपूर्ण हम जानकारी पड़ेगी। तो कोरोना काल की एक महामारी शुरुआत में जो प्रारंभ हुई थी 2020 के अंदर, उसमें जो एक हमारे जो इंडिया के अंदर या फिर कई देशों के अंदर एक वैक्सीन लगाई गई थी जिसे बोला जाता है कोविशील्ड। तो दो प्रकार से बताया जा रहा है, जिसमें 18 से यानी कि 20 से ऊपर जो वर्ष के आयु के लोग थे तो उनको क्या किया गया था, कोविशील्ड लगाई गई थी। और बात करें आंकड़े के अनुसार करें तो भारत के अंदर 80% लोगों के कोविशील्ड जो है वैक्सीन लगी हुई है। तो इस वैक्सीन का नुकसान अभी आपको जैसे सामने आ रहा है, जैसे जी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जो कोर्ट के द्वारा उन्हें स्वीकार किया गया है कि इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मेन की रक्त का थकाना जमना, यानी कि शरीर के अंदर मस्तिष्क में या फिर शरीर के धमनियों के अंदर है वो रक्त एकदम गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद में जिसमें क्या है हार्ट अटैक का या फिर जिसे कह सकते हैं ब्रेन हेमरेज का जो सामने नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बाद में जो धीरे धीरे साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिला था 2002 साल से। अब ये बात करें तो हम 2-2.5 साल इसको वैक्सीन हो गए हैं। तो इसमें जैसे मतलब धीरे धीरे वो इसका प्रभाव कम होने लगा है कि यह जब विदेशों से ये वैक्सीन लाई गई तब इसका नुकसान है वो इसका मतलब साइड इफेक्ट जो इसका प्रभाव पड़ रहा था वो न देखकर इसको जो महामारी को नियंत्रण करने का प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया गया था। तो इसमें यह एक सीधा सा अब आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि इसका साइड इफेक्ट अगर अब पड़ता तो इसको पहले क्यों नहीं लिया गया। अब यह सिर्फ इतना कहकर दिया गया है कि इस महामारी को कंट्रोल करना, इस महामारी को नियंत्रण करने के लिए इसका मतलब कम से कम जनहानि हो, इसलिए इस वैक्सीन का उपयोग किया गया था। और यहाँ पर जो जैसे आंकड़े के अनुसार करें तो भारत के अंदर 80% है वो यह वैक्सीन लगाई गई है। तो इस वैक्सीन का नुकसान है वो साइड इफेक्ट है वो कह सकते हैं कि हो रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है वो न के बराबर बहुत ही कम चांस हो रहा है, क्योंकि 1 लाख लोगों में से 4 या 5 बंदों के ये जो 4 या 5 लोगों के ये साइड इफेक्ट हो रहा है। तो इसकी बात करें कि इसका जो जब किसी विदेशों से यह वैक्सीन मंगाई गई तब उन्होंने यह चीज़ को देखा था कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इस महामारी की ओर ज़्यादा देखा। इस महामारी बढ़ती हुई महामारी को रोकने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग किया गया था। भारत में ऐसी कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई नहीं है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है सभी दवाइयों के अंदर। इस एक वैक्सीन का नहीं है बल्कि सभी दवाइयों का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर पड़ता है शरीर पर। धमनियों के अंदर प्रवाहित नहीं होना या फिर कहीं एक जगह पर एक्टिव होकर एकदम गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाढ़ा होना स्टार्ट होने से उसका क्या हो सकता है, एक तो हार्ट अटैक का समस्या सामने आ रही है, एक दूसरा ब्रेन हेमरेज। सबसे ज़्यादा इन दोनों में ज़्यादा प्रभावित पड़ रहा है, लेकिन यह धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जब ये शुरुआत में जब लगा था वैक्सीन तब धीरे धीरे 2 सालों के अंदर पीछे चला था। जैसे 21 और 22 की बात करें, 23 के अंदर कुछ ना कुछ कम हुआ था और अब 24 के अंदर कुछ नया के बराबर एकदम देखने को मिल रहा है इसके केस। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतने मतलब एक तो सबसे ज़्यादा समस्या यही है, इसका निदान अगर बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा है कि एक रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे रक्त हम दान करते जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर रक्त और बनता जाएगा और वो गाढ़ा होने से थोड़ा नियंत्रण करेगा। तो इसलिए रक्त का दान करने की जरूरी है। दूसरी बात करें तो किसी प्राथमिक चिकित्सा से या फिर हो सके से प्राथमिक उपचार की जो सलाह है वो ज़रूर लें। इससे आपका जो सुझाव है आपको मिले, जैसा भी सुझाव मिले तो उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। जैसे कि तकनीक सीख लीजिए, ये मत सोचिए कि अरे मुझे क्या जरूरत पड़नी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एकदम फिट हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं अच्छा खाता हूं, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। बॉस, पहली बात तो हो सकता है आप किसी की जिंदगी बचाने के काम आ जाए। जैसे कि हमने अभी चर्चा करी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में, अगर आप देखते हैं कि आपका कोई फैमिली मेंबर या दोस्त या इवन कोई अनजान गिर जाता है जमीन पर और आप अक्सर देखते हैं कि उनको ब्रीदिंग नहीं हो रही है, आप पल्स देखते हैं और आपको महसूस होता है कि पल्स नहीं है, तो तुरंत आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। उसमें हम अपने दोनों हाथों को बांधते हैं, हम अपनी एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और इंसान की छाती पर हाथ रख करके बिल्कुल बीच में हम कंप्रेशन देते हैं। हम इतना जोर लगाते हैं कि कम से कम इंसान की चेस्ट वॉल 5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच तक अंदर जाए। ये कंप्रेशंस जो हम करते हैं बहुत तेजी से करने चाहिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन हमें करना है। जब हम कंप्रेशन करें तो याद रखिए कि एल्बोज हमारी सीधी रहे और 2.5 इंच तक पेशेंट का चेस्ट वॉल अंदर जाना चाहिए। जब आप कंप्रेशन दें, ऊपर आए तो रुके और फिर तुरंत जाएं। ये कंप्रेशंस इफेक्टिव होने चाहिए। ये इफेक्टिव इसलिए होने चाहिए
क्योंकि जो हार्ट है वो कंप्रेस होगा अंदर से हमारे इस प्रेशर से, और ब्रेन को ब्लड जाएगा और हार्ट को भी ब्लड मिलेगा। याद रखिए 1 मिनट में आपको 100 से 120 बार कंप्रेशन देना है चेस्ट वॉल पे। पहले जमाने में हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देते थे, इसमें कई लोग झिझकते थे और नहीं दे पाते थे। लेकिन अगर आपका कोई होम का आदमी है, याद रखिए 30 कंप्रेशन के बाद आप 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको झिझक है तो डोंट वरी, ये कंप्रेशंस आप जरूर दीजिए 1 मिनट में 100 से 120 बार और इफेक्टिवली। साथ ही साथ एम्बुलेंस को तुरंत बुलाएं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मींस डू नॉट